हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल फिनटेक। दोस्तों, आज के दिन निफ्टी की हम बात करें 1% डाउन था। वही निफ्टी बैंक की बात करें 1.71% डाउन था। हालांकि जिस पोजीशन में निफ्टी है वहां से अगर देखा जाए तो 1% कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। लेकिन जिस तरीके की मार्केट में न्यूज़ चल रही है तो हो सकता है कि यहाँ से मार्केट में गिरावट आपको और भी बढ़ती हुई देखने को मिले। अगर आप यहाँ पे सेंसेक्स का ट्रेंड देखेंगे तो कंटिन्यूअसली हमें एक फॉल देखने को मिला है। एज सच यहाँ पे कोई बहुत बड़ी रिकवरी नहीं देखने को मिली। इनफैक्ट टॉप लूजर्स की बात किया जाए, अडानी इंटरप्राइजेस और अडानी पोर्ट्स यहाँ पे आपको टॉप लूजर में देखने को मिलेंगे। मार्केट ब्रेड्थ की अगर बात किया जाए तो गिरने वाले शेयर काफ़ी ज़्यादा थे, तो वहीं एडवांस करने वाले शेयर्स काफ़ी कम थे, जिनमें से कुछ स्टॉक्स फार्मा के थे और कुछ स्टॉक्स आईटी सेक्टर के देखने को मिलेंगे। निफ्टी 50 की बात किया जाए, काफ़ी सारे स्टॉक्स हमें डाउन देखने को मिल रहे थे, लेकिन वहीं हरियाली में जो है तो टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक जैसे स्टॉक्स हमें देखने को मिले हैं। आज के दिन अगर हम एफआईआईज और डीआईआईज के डाटा की बात करें तो एफआईआईज की तरफ से बिकवाली की गई है लगभग 1100 करोड़ की, तो वहीं डीआईआईज की तरफ से जबरदस्त बाइंग देखने को मिली है 1750 करोड़ की। और दोस्तों, मेरे वीडियो का टाइटल भी यही है कि भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कई दफ़ा बोला है डीआईआईज एक स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं और जब वो खरीदारी शुरू करते हैं, आप देखेंगे धीरे धीरे जैसे मार्केट गिरेगा जम की खरीदारी जो है आपको डीआईआईज की तरफ से देखने को मिलेगी। तो एक इंडिकेशन होता है ये कि आप भी वहाँ पे जो ले रहे हैं एक स्मार्ट इन्वेस्टिंग, मतलब एक तरीके से आप यूँ समझ सकते हैं कि स्मार्ट इन्वेस्टिंग का आपको जो हिंट है वो आपको डीआईआईज की तरफ से मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं कि मार्केट गिरा क्यों। तो आप यहाँ पे रिपोर्ट के हिसाब से देख सकते हैं कि चाइना में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नेक्स्ट 3 मंथ में 60% पॉपुलेशन जो है वो इन्फेक्ट हो सकती है। इनफैक्ट अगर वहाँ के हॉस्पिटल्स की भी बात किया जाए तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हॉस्पिटल्स जो हैं वो आपको पैक्ड देखने को मिल रहे हैं। और ये रिपोर्ट है जिसके हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो है तो डेथ टोल का प्रोजेक्शन किया गया है। दोस्तों, ये न्यूज़ बताते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये न्यूज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि जिस फैमिली के साथ ये सारी चीज़ें होती हैं आई कैन अंडरस्टैंड कि वहाँ पे किस तरीके से उस फैमिली को सफ़र करना पड़ रहा है। बट दिस इज़ द न्यूज़, और जो न्यूज़ सामने आ रही है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उसको मैं आपके साथ शेयर करूँ। इनफैक्ट यहाँ पे केसेस की बात करें तो आपने पहले भी कई दफ़ा यहाँ पे न्यूज़ेस सुनी होंगी कि चाइना में केसेस जो है कोविड रह रह के उठ के सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बार जो प्रोजेक्शन किया गया, क्योंकि अभी तक केसेस उतने ज़्यादा नहीं होते थे, थोड़े बहुत आते थे, लॉकडाउन लगता था, फिर चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। लेकिन अब जो यहाँ पे प्रोजेक्शन निकल के सामने आया है और जिस तरीके से केसेस निकल के सामने आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि इस बार जो है कोविड एक बहुत ही भयानक रूप लेता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन चाइना में केस बढ़ने से हमारे यहाँ की मुसीबतें और बढ़ गई हैं, क्योंकि जो नया वेरिएंट चाइना में अभी आया है, जो ये इतना बड़ा कोविड की जो रैली कर रहा है, नए नए केसेस ला रहा है, वो वेरिएंट के 4 केसेस हमारी कंट्री में भी पाए गए हैं। सो दिस इज़ वेरी बैड न्यूज़, और इसी न्यूज़ की वजह से मार्केट में आज के दिन गिरावट देखने को मिली है। और यही रीज़न है कि अगर आप होटल स्टॉक्स की बात करें 4.5%, आईएचसी इंडियन होटल जो है डाउन था, तो वहीं लेमन ट्री होटल की बात करें वो भी 6% डाउन था, ताज होटल 8% डाउन था। इजी माई ट्रिप शेयर्स की अगर हम बात करें तो लगभग 4.5% डाउन थे, लेकिन कहीं अगर तेज़ी थी तो वो फार्मा। तो ये जो मार्केट का ट्रेंड है फार्मा स्टॉक्स में तेज़ी लाना, होटल्स और घूमने फिरने वाले स्टॉक्स में गिरावट लाना, तो ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि मार्केट में जो सेलिंग हुई है वो कोविड की ही वजह से हुई है। दोस्तों, लेकिन इसमें इतनी भी ज़्यादा पैनिक करने वाली सिचुएशन नहीं है, क्योंकि हमने जिस तरीके का लॉकडाउन 2020 में देखा था, हो सकता है कि उतनी बुरी सिचुएशन ना देखने को मिले। लेकिन हाँ, इस न्यूज़ की वजह से अगर चीज़ें वर्स होती हैं तो हो सकता है कि 1000-1500 पॉइंट की गिरावट आपको निफ्टी में देखने को मिल सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बार फिर से तो लॉकडाउन पूरी कंट्री में लगना पॉसिबल नहीं है, और कोई भी कंट्री अब ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि पास्ट टाइम में वो एक मिस्टेक थी और उससे लर्निंग मुझे लगता है हर कंट्री ने ले ली है। लेकिन जब किसी किसी एरिया में केसेस बढ़ेंगे तो वहाँ लॉकडाउन्स जो है तो छोटे एरिया के लिए रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, जैसे कि होटल्स वगैरह में हो गए रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगे, जैसे कि पीवीआर के स्टॉक्स में भी उसका इफेक्ट हो सकता है कि आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि मूवीज़ वगैरह के भी रिलीज़ में फिर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस आएंगे। और इसका इफेक्ट जो है तो शादी वगैरह और इसके साथ साथ जो फूड चेन होती है, जैसा कि डोमिनोज़ के शेयर्स की बात करें, जुबिलेंट फूड, देवयानी हो गए, और रेस्टोरेंट्स वगैरह की बात करें, तो उन सबको भी रिस्ट्रिक्शंस झेलना पड़ सकता है, जिसकी वजह से उन स्टॉक्स में आपको नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है।
तो ऐसे में किस स्टॉक पर नज़र बना के रखना है, तो सबसे पहले आता है यहाँ पे टाइटन। कोविड में के टाइम पर जब लॉकडाउन लगा था तो इस कंपनी ने लॉस पोस्ट किया था। हालांकि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि इतनी बुरी सिचुएशन हो, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि ऐसी इतनी बुरी सिचुएशन देखनी पड़े, लेकिन वी हैव टू बी प्रिपेयर फॉर बोथ केसेस। तो हमें हर तरीके से प्रिपेयर रहना है। हो सकता है छोटी मोटी गिरावट हो तो ये स्टॉक आपको 2000 तक जाता हुआ देखने को मिले, तो डेफिनेटली इस स्टॉक को पोर्टफोलियो में आप ऐड कर सकते हैं। इस स्टॉक की अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 2250 से लेकर के 2000 के लेवल एक अच्छे सपोर्ट की तरह कार्य कर सकते हैं, तो इन दो लेवल्स को आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं जुबिलेंट फूड। अभी लेटेस्ट कंपनी ने जो है तो एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ दी है, जिसमें अभी तक इनकी जो पिज़्ज़ा की डिलीवरी होती थी वो 30 मिनट्स में होती थी, जिसको रिड्यूस करके कंपनी ने अब लॉन्च कर दिया है कि पिज़्ज़ा की डिलीवरी ये विद इन 20 मिनट्स करेंगे। तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ थी, और मे बी इसी रीज़न की वजह से कंपनी ने यहाँ पे कुछ डिलीवरी चेन्स वगैरह का एक्विजिशन भी किया था। हालांकि स्टॉक प्राइस अच्छे डिस्काउंटेड लेवल पर है, बट यहाँ से अगर सिचुएशन जैसा कि हमने डिस्कस किया कि फ्यूचर में हो सकता है कि ख़राब हो, देखिए कोई गारंटी नहीं है कि ख़राब ही होगी। हो सकता है जैसे अभी नॉर्मल चल रहा है कुछ उसी तरीके से चलता हुआ देखने को मिले, मार्केट बिना मतलब में पैनिक कर गया। लेकिन मार्केट अगर मान लीजिए पैनिक करता है, सिचुएशन कुछ वैसी ही बुरी दिखाई पड़ती है जिस तरीके से डाटा सामने आ रहा है, तो उस केस में ये सारे स्टॉक जो है आपको और भी ज़्यादा पिटते हुए देखने को मिल सकते हैं। और ऐसे में आपको यहाँ पे जुबिलेंट फूड जो है 500 का एक अच्छा सपोर्ट है, और एक बहुत बढ़िया सपोर्ट जहाँ पे पिछली बार इसने लिया था 450 का है। तो इन लेवल्स को ध्यान में रख सकते हैं, और हर 50 के फॉल में आप चाहें अगेन फिर इसको 400 के लेवल पर भी ऐड किया जा सकता है। तो इन लेवल्स पर आप चाहें तो इस पर SIP कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें डीमार्ट की, तो सप्लाई चेन जो है यहाँ पे आपको डिसरप्ट होती हुई देखने को मिल सकती है। इन केस अगर सिचुएशन ख़राब होती हैं तो यहाँ पे भी आपको जो है तो एक अच्छे डिस्काउंट देखने को मिल सकते हैं। आज के दिन भी स्टॉक प्राइस में हमें ठीक ठाक से गिरावट देखने को मिली, मोर देन 2% डाउन था। फिलहाल अपने सपोर्ट के लेवल पर है, आप चाहें तो इसको हर 250 के फॉल पर जो है फर्दर ऐड कर सकते हैं। यानी कि यहाँ से 4000 पे जाता है, वहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं 3750 एंड देन 3500 का इसका एक बढ़िया सपोर्ट जो है आपको वो देखने को मिल सकता है। अच्छा, मैं दूसरे ग्रुप में कुछ चैट में देख रहा था, वहाँ पे कई सारे लोग ऐसी बातें करते हैं, और ये न्यू नॉर्मल है आज की डेट में। हर कोई इसी तरीके की बात करता है जो अभी रिसेंटली नया है स्टॉक मार्केट में, कि सारा सब कुछ चलो बेच देते हैं, फिर वापस मार्केट करेक्ट होगा तब हम खरीद लें। फेयर इनफ, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि ये डीमार्ट का शेयर जो है वापस यहाँ आएगा, आप इस चीज़ की गारंटी ले सकते हो, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे सब कुछ सेल करके यहाँ पे फिर से बाइंग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या राधा किशन दमानी, RK दमानी जी की बात करें जो कि इसके प्रमोटर हैं, क्या वो ऐसा कर रहे हैं? क्या उनने कभी कोविड में ऐसा किया? क्या राकेश झुनझुनवाला RJ ने कोविड में टाइटन के सारे शेयर बेच दिए थे क्या? तो देखिए, ये जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना, ये ऐसी काम कभी भी नहीं करते हैं। हो सकता है, चलिए इसी चार्ट में मैं बात करता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए आप हो सकता है कि किसी स्टॉक को यहाँ पे खरीदें और यहाँ पे बेच दें, क्योंकि आपने सोचा यहाँ पे वैल्यूएशन ज़्यादा है। फिर यहाँ पे वापस स्टॉक आपको मौका दे रहा है, आपने फिर यहाँ खरीदा, फिर आपने बेच दिया, यहाँ पे वापस यहाँ पे फिर से स्टॉक ने मौका दिया और फिर से आपने इस टिप पर जो है सेल कर दिया। ऐसे आपने 3 दफ़ा किया। और अच्छी चीज़ ये है कि मार्केट यहाँ पे आपको चौथी बार भी मौका दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपने फिर से खरीदा और फिर यहाँ पे बेच दिया। आपने 4 दफ़ा तो ऐसा कर लिया, लेकिन जब आप सोचेंगे कि वापस ये यहाँ पे आएगा, तो वो यहाँ पे आता नहीं है। यहाँ से वो ऐसी रैली लगाता है कि फिर आप कभी यहाँ पे भी खरीदने का नहीं सोच पाएंगे। इनफैक्ट आप यहाँ पे भी नहीं खरीद पाएंगे। रीज़न, क्योंकि आपने मेंटेलिटी बना ली है कि यहाँ पे जब भी वैल्यूएशन आ रहा है तो वो इस स्टॉक प्राइस के लिए फेयर नहीं है। आप यहाँ पे सेल करते हो, आप यहाँ पे बाई नहीं कर रहे हो, तो आप यहाँ पे कैसे बाइंग कर लोगे? तो एक मेंटेलिटी चेंज हो जाती है। जब आप एक इन्वेस्टर होते हैं तो वहाँ पे आपकी एक थॉट प्रोसेस होनी चाहिए अच्छे शेयर को एक्यूमुलेट करने की, ना कि एज अ ट्रेडर आपको यहाँ पे नीचे बाई करके ऊपर सेल करने के। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप एक इन्वेस्टर नहीं हो, आप एक ट्रेडर हो। और डेफिनेटली आप यहाँ पे थोड़े मोड़े पैसे तो बना लोगे, थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा लोगे, लेकिन यहाँ से यहाँ की जो रैली है ना, यहाँ पे वेल्थ जो है आपका कंपाउंड हो रहा है, ये चीज़ आप मिस कर जाओगे। चलिए अब 2 और शेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं जिनको आप लॉन्ग टर्म के लिए भी ले सकते हैं और कोविड पॉइंट ऑफ व्यू से भी ले सकते हैं, कि कोविड के केसेस अगर बढ़ते हैं, कोविड आता है उस केस में, तो कौन से स्टॉक्स में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो वन ऑफ द यहाँ पे डिवीज़ लैब है, जो कि यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर सकता है। पास्ट में भी इसने अच्छी रैली इसीलिए दी थी, और फिर वापस गिरावट भी हमें वैसी ही देखने को मिली, क्योंकि इसके जो बिजनेस में पेस है वो पोस्ट कोविड के बाद जो पकड़ा हुआ था, वो ग्रोथ हमें अभी नहीं देखने को मिली। अदर देन दैट कुछ टेम्परेरी इश्यूज़ भी इसके साथ देखने को मिल रहे हैं।
अदर देन दैट बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्टॉक फंडामेंटली मैं बात करूँ काफ़ी अच्छा है, आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी ले सकते हैं। वैल्यूएशन काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल पर है और करेक्शन भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो चुका है। तो यहाँ से अगर आप इसको करंट मार्केट प्राइस में लेते हैं तो फर्दर अगर करेक्शन पे ये आपको 3000 पे मिले तो यहाँ पे इसको ऐड किया जा सकता है, अदरवाइज आप इसको लंबे समय के लिए भी होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक आता है इस फार्मा कैटेगरी से अबॉट इंडिया। काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, बहुत हेल्दी कैश फ्लो आपको इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे और इनफैक्ट अभी अगर हम बात करें तो नियर अबाउट ऑल टाइम हाई ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो एसआईपी के माध्यम से आप इसको चाहें तो इसको भी कंसीडर कर सकते हैं फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पर ये स्टॉक आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे करेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे आप छोटी मोटी क्वांटिटी से स्टार्ट कर सकते हैं और फर्दर अगर इस स्टॉक में आपको करेक्शन देखने को मिले नियर अबाउट 18,500 के आसपास, या फिर उसके बाद फर्दर करेक्ट होता है ये स्टॉक 16,000 के पास में, तो आप वहाँ पर इस स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। तो कुल मिला के आप यहाँ से देख सकते हैं कि हर एक 2,500 के फॉल में आप इस तरीके से लेवल्स इसमें ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें इस स्टॉक को ऐड किया जा सकता है। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा हो वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड वन मोर थिंग, डू नॉट फॉरगेट टू कंटिन्यू योर एसआईपी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।